फॉरेक्स डिवाइस चैनल में आप सबका खुशामदीद। कोर्स है हमारा जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा 3 माउंटेन्स पैटर्न। पहला टॉपिक हमारा होगा आज का पैटर्न। और इसी टॉपिक के अंदर एक और छोटा टॉपिक होगा द बुद्धा टॉप। दूसरा टॉपिक होगा हमारा 3 रिवर्स पैटर्न। 3 रिवर्स पैटर्न, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। और इसी टॉपिक के अंदर एक छोटा टॉपिक होगा द इन्वर्टेड बुद्धा। तो ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से, द 3 माउंटेन्स पैटर्न। 3 माउंटेन्स पैटर्न क्या होता है? 3 माउंटेन्स पैटर्न, इसको समझते हैं पहले। 3 माउंटेन्स पैटर्न। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ट है इस तरह से कुछ, इस तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ट है, तो यहाँ पे इस चार्ट पे हमारे पास 3 पॉइंट बने, 3 टॉप बने, ए, बी और सी। तो ये 3 जो है, ये पहला टॉप ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सही है? अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये इस तरह से आता, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 माउंटेन्स पैटर्न है। ये 3 टॉप बनते हैं इसमें, 1 2 3। सही है? इसमें मुश्किल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बातें हैं याद करने की। वो 2 बातें क्या है? वो 2 बातें ये है, पहली बात ये है कि इसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है फर्स्ट टॉप से सेकंड टॉप तक, फिर थर्ड टॉप तक, तो इसमें ये जो दूसरा टॉप है, ये यहाँ पे बीच में थोड़ा फासला है, ये यहाँ इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हमने नहीं देखनी है कि ये लाइन को टच नहीं किया। इसमें थोड़ा बहुत 4-5% हम मार्जिन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं इस तरफ नहीं, पहला टॉप, दूसरा टॉप, फॉर एग्जांपल तीसरा इस तरफ है, तो इसको हम 3 माउंटेन्स कंसीडर करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। इसमें हम 4 से 5% से 6% तक मार्जिन रख सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। और फॉर एग्जांपल एक इस तरफ, पहला टॉप, दूसरा टॉप, फिर तीसरा टॉप, ठीक है। तो ये भी सही है, 3 माउंटेन्स पैटर्न है, और ये भी 3 माउंटेन्स पैटर्न है। और अगर इस तरह से बनता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, इस तरह से बनता है,
या इस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा नीचे, ये इस तरह इसको टच करे, तो ये भी थ्री माउंटेन्स पैटर्न है। ये नहीं देखना है कि ये लाइन को क्यों टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो एक ये बात याद रखनी है। दूसरी कौन सी बात याद रखनी है? दूसरी बात ये याद रखनी है कि जब तीसरा टॉप बनेगा, दो टॉप तो बन चुके हैं, ठीक है, अभी तीसरा टॉप मार्केट में बना है। तो तीसरा टॉप जब बनता है, जब ये टॉप तक पहुंच जाता है, अपने टॉप को टच कर लेता है, उसके बाद कोई बेरिश कैंडल ने लाजमी बनना है, तभी कंफर्मेशन होगी कि ये हमारे पास थ्री माउंटेन्स पैटर्न है। मार्केट अब दोबारा ऊपर को नहीं उठेगी, मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी जब कोई टॉप को टच करने के बाद कोई बेरिश कैंडल बनती है। बेरिश कैंडल बनती है, वो बेरिश कैंडल क्या हो सकती है? डोजी भी हो सकती है, डार्क क्लाउड कवर भी हो सकता है, जो कि बेरिश पैटर्न है, सही है। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी कोई हो सकती है, बेरिश इंगल्फिंग, या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार, जो कि एक बेरिश पैटर्न कैंडल है, ठीक है। तो तीसरे टॉप पे हमने क्या देखना होगा कि कोई यहाँ पे बेरिश कैंडल बन जाए, तभी कंफर्मेशन होगी कि ये हमारे पास थ्री माउंटेन्स पैटर्न है। किस तरह? यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मार्केट है, ऊपर उठ रहा है, ये इस तरह से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लाइन ड्रा करते कि ये हमारे पास फर्स्ट टॉप ये था, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके मार्केट क्या करता है? मार्केट यहाँ पे दूसरा टॉप भी बना देता है। फिर ऐसे चलते चलते जब ये तीसरे टॉप की तरफ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब लास्ट बेरिश कैंडल बनती है, जो मार्केट के प्रीवियस टॉप को टच कर देती है, फर्स्ट सेकंड प्रीवियस टॉप को टच करती है। फॉर एग्जांपल एक मिनट, यहाँ पे ये जब बुलिश कैंडल इस तरह बनती है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से लास्ट बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे क्या हुआ है? तीन टॉप हमारे पास बन गए, एक, दो, और ये तीसरा भी यहाँ पे टच हुआ है। तीन टॉप हमारे पास बन गए। अभी हम यहाँ तक जब मार्केट आ जाए, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे थ्री माउंटेन्स पैटर्न जो है वो बन चुका है, नहीं। अभी इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का बनना रहता है। कंफर्मेशन कैंडल कौन सी बनेगी? कोई बेरिश कैंडल बनेगी, कोई बेरिश कैंडल, ठीक है। वो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेरिश कैंडल इस तरह बनती है, यहाँ पे सॉरी, इस तरह। अभी यहाँ पे कौन सी बेरिश कैंडल बनी है? ये कौन सी कैंडल है? ये अगर हम इन दो कैंडल को कंबाइन करेंगे तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है हमारे पास? डार्क क्लाउड कवर का, डार्क क्लाउड कवर, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डार्क क्लाउड कवर है, ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो मार्केट को बेरिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जाके कंफर्मेशन हो गई थ्री माउंटेन्स टॉप की कंफर्मेशन अभी इस कैंडल पे हो गई है, ठीक है। तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। कौन सी ट्रेड? सेल की ट्रेड, क्योंकि मार्केट बुलिश था, अभी ये रिवर्स होके बेरिश जाएगा, सॉरी, अभी यहाँ पे मार्केट बेरिश हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ? तो इसमें ये दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये टॉप, ये लाइन जब हम ड्रा करते हैं फर्स्ट टॉप से सेकंड टॉप तक, सेकंड से थर्ड टॉप तक, इसमें थोड़ा बहुत 3 से 4% गुंजाइश हो सकती है, ठीक है। वो आगे मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? जब थर्ड टॉप बनता है, उसके बाद किसी बेरिश कंफर्मेशन कैंडल यानी बेरिश कैंडल का होना बनना ज़रूरी है, जो कि बेरिश कैंडल हो या डार्क क्लाउड कवर हो, डोजी हो,
या कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए जो इस कैंडल को पूरा इंगल्फ करे। फॉर एग्जांपल इस कैंडल की जगह ये कैंडल भी बन सकती थी इस तरह से ही इसके साथ। फॉर एग्जांपल ये इस कैंडल को मैं यहाँ बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लास्ट हमारे पास कैंडल बनी है बुलिश, कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाती है या शूटिंग स्टार बन जाता है फॉर एग्जांपल इस तरह से। इस तरह से ये कौन सा कैंडल है, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो ये भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, बेरिश रिवर्सल है, ठीक है। तो इस तरह किसी कैंडल का बनना ज़रूरी है, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि ये 3 माउंटेन्स पैटर्न है। आ गया समझ यहाँ तक। ये जो है ये पैटर्न्स जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये जापानीज़ कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जापानीज़ लोगों की ईजाद है, ये इन्होंने बनाई है, इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया है मार्केट में। तो ये इसको अगर हम जो हमारे पास एक वेस्टर्न पैटर्न है, वेस्ट के जो लोग जो इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न, उसको कहता है वेस्टर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न है, ये जो हम पढ़ रहे हैं 3 माउंटेन्स पैटर्न और ये वेस्टर्न हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये दोनों सेम पैटर्न है, सही है। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो जापानीज़ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जितने भी है, फॉर एग्जांपल ये वाला पैटर्न जो है ये जो हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न वेस्टर्न जो है ये अमेरिका में यूएसए में सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ था, ये हुआ था 1930s में। रिचर्ड नाम का एक बंदा था, उसने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये 3 माउंटेन्स पैटर्न जो है ये इस पैटर्न से 100 साल से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा साल पहले इसका इस्तेमाल जापानीज ज़्यादा 100 से ज़्यादा साल पहले जापान में लोग इसका इस्तेमाल करते थे। लोग 3 माउंटेन्स पैटर्न का इस्तेमाल करते थे, सही है। तो ये जो हमारे पास 3 माउंटेन्स पैटर्न है ये इससे बहुत ज़्यादा पुराना है, 100 से ज़्यादा साल से पहले ये इसका इस्तेमाल होता था 3 माउंटेन्स पैटर्न। ये तो बाद में 1930 में यूएसए में सबसे पहले रिचर्ड नामी एक शख्स ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इस्तेमाल शुरू किया। तो ये सेम वही पैटर्न है, ठीक है। अभी इसी 3 माउंटेन्स पैटर्न का तो सबको समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न के अंदर एक और पैटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट इस तरह से कुछ बनता है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पहला टॉप बना मार्केट का, ये जाते जाते ये थोड़ा ऊपर चला जाए, फिर ये ऐसे करते करते ऐसे, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टॉप है, टॉप नंबर 1, और ये हमारे पास टॉप नंबर 2 है, और ये हमारे पास टॉप नंबर 3 है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से बनता है तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये 3 माउंटेन्स पैटर्न है? नहीं, इसको फिर एक और नाम देते हैं। काम ये यही करता है जो 3 माउंटेन्स पैटर्न काम करता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है एक, सही है, मार्केट को बेरिश करता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ये भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न ही है, सिर्फ नाम इसका थोड़ा बहुत चेंज है। इसको कहते हैं, इस पैटर्न को इसको कहते हैं द बुद्धा टॉप। द बुद्धा टॉप क्यों कहते हैं इसको? बुद्धा टॉप इसलिए कहते हैं कि ये बुद्धा, अगर आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं, किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पे बुद्धा कुछ इस तरह से पड़ा होता है, बुद्धा पड़ा होता है बीच में, जो थोड़ा ऊपर होता है, ऊपर, सही है, ऊपर को उठा होता है इस तरह, और जो इसके साथ 2 छोटे और बुद्धा पड़े होते हैं, एक ये, सही है, 2 छोटे बुद्धा होते हैं और बीच में बड़ा बुद्धा होता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं बुद्धा टॉप, ठीक है।
आ गया समझ? तो ये भी वही हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न तकरीबन बना। ये लेफ्ट शोल्डर इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हेड है, और ये राइट शोल्डर है, ठीक है। इसका क्या होता है, हमने पढ़ा है हेड एंड शोल्डर में कि हम नेक को कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास नेक बन रहा है, नेक को हम कनेक्ट करते हैं, और ये जो नेक लाइन है इससे मार्केट अगर क्रॉस होती है, ब्रेक डाउन होती है मार्केट यहाँ से, तो ये जो नेक है ये रेजिस्टेंस का काम करती है। फिर क्या काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है, और मार्केट इसको रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हेड एंड शोल्डर पे हम कैसे ट्रेड करते हैं। हेड एंड शोल्डर पे हम इस तरह से ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं एक बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पे हम इस तरह से ट्रेड करते हैं कि हम नेक लाइन को क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, नेक लाइन को कनेक्ट करते थे, और नेक लाइन के ब्रेकआउट पे हम क्या करते थे, यहाँ पे अपना ट्रेड करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें बुद्धा टॉप में क्या होता है, या थ्री माउंटेन्स पैटर्न में क्या होता है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो थर्ड टॉप से, लेकिन कन्फर्मेशन कैंडल के बाद, लेकिन कन्फर्मेशन कैंडल के बाद, कैंडल के बाद, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन कैंडल बनती है तो हम यहाँ से भी ट्रेड पकड़ के, और यहाँ पे अगर ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो और ज़्यादा हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। ब्रेकआउट हो जाए, रिटेस्ट करके मार्केट और नीचे जाएगा, ठीक है। आ गया सर? अभी हम ये अपने ये यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे यन डॉलर का एक चार्ट है, इसमें थ्री माउंटेन्स टॉप बना है, ठीक है। इसमें ये देखो, पहला, ये हमारे पास पहला टॉप, दूसरा टॉप, और ये तीसरा टॉप, ठीक है। सही, और मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, सॉरी। यहाँ पे क्या, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल आपने लाजमी दे चेक करना है इसमें। ऐसा ना हो यहाँ पे ये तीन टॉप बन जाए और आप ट्रेड ले लें, नहीं हो सकता है मार्केट दोबारा से ऊपर उठे, ठीक है। तो बेरिश बेरिश कैंडल का देखना ज़रूरी है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि मार्केट ने अब नीचे जाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक है यन डॉलर का वीकली, ये यही चार्ट है। ये हमारे पास एक ये चार्ट है यन डॉलर का, थ्री बुद्धा टॉप बना है इसमें। थ्री बुद्धा टॉप कैसे बना है, ये देखो, वन, ये बुद्धा थोड़ा ऊपर, ये बुद्धा थोड़ा नीचे, ये दो बुद्धा जो होते हैं थोड़ा नीचे, एक और तीन नीचे होते हैं, और दो इधर। इसमें ये एक चीज़ मैंने जो पहले भी बता दी है, देखो पहला बुद्धा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तीसरा इसी लाइन पे क्यों नहीं बना है, इसी जगह पे क्यों, थोड़ा ऊपर क्यों है, तो इसमें थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है। और ये यहाँ पे जो नेक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, इसमें ये अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर तो कन्फर्म मार्केट नीचे जाएगी। और यहाँ पे ये देखो, ये थर्ड जो टॉप हमारे पास बना है, यहाँ पे ये डोजी भी बनी है, और फिर उसके बाद ये इंगल्फिंग कैंडल भी बनी है, ठीक है। ये भी, ये तो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ये थ्री बुद्धा टॉप है इसमें, ये नेस्डेक का एक चार्ट है, फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, फिर मार्केट नीचे गई, ठीक है। इसमें भी ये देखो, थर्ड जो टॉप बना है, ये यहाँ पे थर्ड टॉप जब बना है ना, उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में, ये यहाँ पे ये भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आई है, फिर उसके बाद ये डोजी के बाद ये डोजी, और डोजी के बाद बुलिश बेरिश इंगल्फिंग, सॉरी, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, और मार्केट को रिवर्स किया है नेक लाइन ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करके दोबारा नीचे, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक हमारे 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 पास है थ्री थ्री रिवर्स पैटर्न,
थ्री रिवर्स पैटर्न, ये बिल्कुल अपोजिट है थ्री माउंटेन्स पैटर्न का। थ्री माउंटेन्स पैटर्न का अपोजिट है, माउंटेन्स पैटर्न का ये अपोजिट है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्केट है, ये बेरिश मार्केट में बनती है, ठीक है। मार्केट है इस तरह से जा रही है, फर्स्ट बॉटम, इसमें बॉटम बनते हैं, ये मार्केट में तीन बॉटम बनते हैं, इसमें थ्री बॉटम्स, ठीक है। दूसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल जो मार्केट को क्या करता है, बुलिश करता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब बनता है, इसमें भी ये सेम वही है, बुलिश, कोई बुलिश कैंडल बन जाए थर्ड टॉप के बाद, ये तीसरी टॉप के बाद कोई बुलिश कैंडल बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे, और ये जो है ये वेस्टर्न में इसको नाम दिया गया है द इन्वर्टेड एमर, सॉरी द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैट, ठीक है। आगे समझ, थ्री रिवर्स पैटर्न बिल्कुल उसी का अपोजिट है, वो बुलिश मार्केट में बनता है और ये बेरिश मार्केट में बनता है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है द इन्वर्टेड बुद्धा, ये इसी के अंदर आता है, ये भी उसी के, जो बुद्धा टॉप है उसका अपोजिट है, द इन्वर्टेड बुद्धा पैटर्न। ये कैसे बनता है, ये इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे को जा रही है, ये हमारे पास फर्स्ट बुद्धा, ये मैन बुद्धा, और ये यहाँ पे तीसरा बुद्धा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड बुद्धा या इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही रूल है कि यहाँ पे थर्ड बॉटम पे कोई बुलिश कैंडल कंफर्मेशन दे तो हम ट्रेड लेंगे, बुलिश कैंडल कंफर्मेशन हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, तीन टॉपिक थे, द इन्वर्टेड बुद्धा पैटर्न, द थ्री रिवर पैटर्न। ये यहाँ पे एक एग्जांपल होगा, ये हमारे पास एग्जांपल है, ब्रिटिश पाउंड डॉलर डेली चार्ट है, इसमें इन्वर्टेड थ्री बुद्धा बनाई, ये देखो ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी कंफर्मेशन यहाँ पे हुई है और मार्केट ऊपर को उठी है। आ गया समझ? उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, इंशाल्लाह कल एक और पैटर्न के साथ, एक और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।